हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में आज हमारी नई बुक है। आपको पता होना चाहिए हमारे अतीत हिस्ट्री की बुक है। एक चैप्टर मैं इसका करा चुका हूँ, कब क्यों कहाँ और कैसे अरेंजमेंट के दौरान। आज हम इसके सेकंड चैप्टर पर पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए सेकंड चैप्टर है और हमारी नई बुक है हमारे अतीत। इसका एक लेक्चर यानी कि एक चैप्टर हो चुका है। जब पीछे अरेंजमेंट चला थे मेरे, तो अरेंजमेंट के दौरान मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था। क्लियर है? पहला चैप्टर। तो आज हम दूसरे चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना सभी को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने है। आखेट यानी कि शिकार, खाद्य संग्रह, फूड को प्रिजर्व करना, भोजन उत्पाद यानी कि फूड आपका प्रोसेसर क्या होते हैं, वो कैसे उत्पादन करते हैं। तो हम शिकारी को समझेंगे, शिकारी कैसे भोजन को संग्रहण करते थे और कैसे उस भोजन का उत्पादन करते थे। इन सभी चीजों को हम लोग देखने का, जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो कैसे आखेटक से लेके खाद्य संग्रह और खाद्य संग्रह से लेके कैसे भोजन उत्पादन तक जो ये मानव पहुंचा है, उसकी कहानी को हम पढ़ेंगे। पहले कैसे आदि मानव था, होमो सेम्पेस था, फिर होमो सेम्पेस सेम्पेस बना, वो कैसे वो सारा क्रम जो काल है हमारे बुक के हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्लियर है? हम पढ़ने का, जानने का प्रयास करेंगे ताकि किसी एक कहानी स्टोरी के साथ हम चैप्टर को आपका रिलेट करके भी देखेंगे। क्लियर है? सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठ जाइए। क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे, हम चैप्टर को देखते हैं। चलिए, क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुषार को देखते हैं। ये तुषार है, कोई आप ही की तरह बच्चा है, आप ही की क्लास का है। क्या नाम है इसका? नाम है तुषार। क्लियर है? अब देखिए, तुषार की रेल यात्रा। अब तुषार कहीं जा रहा होगा तो वो क्या कर रहा है, अपनी रेल यात्रा कर रहा है। और आप भी कहीं जाते हैं तो जाने के बहुत सारे माध्यम आपके पास हैं। आप रेल से, बस से, कार से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, एयरफोन, एयरप्लेन से, क्लियर है, मेट्रो से, ना जाने कितने माध्यम आज आपके पास जाने के लिए उपलब्ध है। आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में ये चीजें हैं, पहले ऐसे नहीं था। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली यानी कि विंडो वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। मगन का मतलब होता है खो जाना। क्लियर हो गया? खोने का मतलब ये नहीं कि आप गुम हो गए, खोने का मतलब है जो उसको नजारा दिख रहा है उसके अंदर वो मस्त हो गया, उससे बाहर नहीं निकला। क्लियर है? तेज दौड़ती गाड़ी ने उसे देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की से यात्रा करना शुरू किया। कितने? 150। 150 का मतलब होता है 150 साल पहले। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक। बस तो कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? वे अपनी यात्रा सारी जिंदगी एक ही स्थान पर बिता दिया करते थे? ऐसा नहीं। तो वही ये बात कर कि क्या वो एक जगह ही अपनी जिंदगी को बिता दिया करते थे या आगे नहीं बढ़ते थे? इसी के साथ शुरू होगी हमारे चैप्टर की कहानी। और चैप्टर की कहानी में सबसे पहला कैरेक्टर आप लोग इसमें देखोगे, आरंभिक मानव, यानी कि जिसको हमने बहुत बार पहले चैप्टरों में आदि मानव के रूप में भी पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? आदि मानव। लेकिन अब आदि मानव नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? आरंभिक मानव, यानी कि शुरुआत का वो इंसान जब वो धरती पर आकर आपका सर्वाइवल बना। क्लियर है? आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आपने देखा होगा जो आरंभिक मानव था वो कभी इधर उधर घूमते रहते थे। इसमें कहा गया है आखिर वो घूमते ही क्यों थे? प्रश्न चिन्ह बाद में लगाया। अब मुझे बताइए, जो आरंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों घूम रहा हो? चलिए, पहली बात मैं बता दूं, उसका अपना कोई स्थायी घर नहीं था। एक कारण तो ये हो सकता है, दूसरा कारण आप लोग बताएंगे। बताइए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कारण था?
चलिए आगे बढ़े। दूसरा, एक उनका अपना स्थायी घर नहीं था और भोजन की तलाश में उन्हें इधर से उधर अक्सर भटकते रहना पड़ता था। आइए देखते हैं। हम पहले उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जो उपमहाद्वीप के लगभग 20 साल पहले यहाँ रहा करते थे। 20 लाख वर्ष। तब इस उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप मतलब भारत का जो पूरा क्षेत्र था, उसके पास पड़ोस के रीजन की बात कर रहे हैं, उसमें तो लगभग 20 लाख वर्ष पहले, यानी कि एक काफी लंबा समय है, बहुत लंबा ट्रेवल की बात करेगी, उतने समय पहले कौन रहा। आज हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने वाले की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों की का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दोनों, पेड़ पौधे पत्ते इकट्ठा किया करते थे। तो ऐसी चीजें वो सारे करते थे। क्लियर है? तब उनका काम चलता था, तब वो थे आरंभिक मानव। आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोगों की एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करना के कई कारण थे। वो क्या थे? एक जगह से दूसरी जगह वो आपके घूमते रहते थे। क्लियर है? इनको हम देखते हैं क्यों घूम रहे थे। पहला कारण था कि वे पहला कारण था कि वे अगर एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहेंगे तो अपने आसपास के पेड़ पौधों फल जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे। तो एक कारण तो ये समझ आया कि भैया अगर आरंभिक मानव एक ही जगह पर रहेगा तो वहां की जो उसकी वनस्पति है, जो संपदा है, जिसको वो खाकर अपना काम चलाते हैं, उसको एक परमानेंट एक स्थान पर रहने पर उसको खा को पूरा समाप्त कर दें। क्योंकि वो मानव है जो प्रकृति पर निर्भर है, जो पेड़ पौधे जो है, कंदमूल फल पत्ते, ये मांस वगैरह ये खा रहा है। क्लियर है? क्या है? ये चीजें खा रहा है। अभी तो उसको भोजन बनाना बहुत बाद में आएगा। क्लियर है? ये हमको देख, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए जानवरों का शिकार करने के लिए वो लोग इनके पीछे जाया करते थे। यानी कि कोई जानवर है, हिरण हिरण वगैरह, उनको खाना है, उनको मारना है, तो वो अपने चारगाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते थे। तो वो क्या करते थे? उनका पीछा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते। क्लियर है? देखिए, देख लिया? आगे बढ़ जाए। चलिए, हो गया। आगे बढ़े। और तीसरा कारण देखिए आप। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल और फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए उनकी तलाश में उन्हें मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते थे। कैसे थे? इलाकों में वो लोग घूमते थे। क्लियर है? चौथा कारण था कि यह पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं है। वे झील, झरने, नदियों में मिलते थे और नदियां और झील आपकी कभी नहीं सूखता था। कुछ झीलें और नदियां आपका बारिश के बाद में उनमें पानी नहीं मिलता था। इसलिए झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम के दौरान पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। क्या है? उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। क्लियर है? तो ये कारण हमको दिखाई दिए, ये कारण हमको समझ
चलिए, हो गया। तो इन चारों कारणों को आपने देखा कि वो आरंभिक मानव इधर से उधर क्यों घूमते रहते थे। क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के साथ हमें एक जानकारी मिलेगी कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। भाई हमको कैसे पता लगता है कि ये आरंभिक मानव थे, कहाँ रह रहे थे, क्या खा रहे थे, कैसी वस्तु को उपभोग कर रहे थे, किन किन जगह ये लोग रह रहे थे, इनके बारे में हमको जानकारी मिलती कैसे है ये देखना है। तो कह रहे हैं कुछ पुरातात्विक विदों। आप जानते हैं कि पुरातात्विक कौन होते हैं? जो लोग पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उनको खुदाई के दौरान कुछ उनको बर्तन मिल जाता है, तो उसको उसकी वो अध्ययन करते हैं, जांच करते हैं कि भाई ये बर्तन कब का है, किस पुराना है, कितना पुराना है, किस सभ्यता का है, इससे जुड़ी चीजें क्या हैं, ऐसे बर्तन कहाँ मिले हैं और कौन सी सभ्यता को ये आपका जुड़ते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। ये सारी जानकारी हमको आपके प्रोवाइड कराते हैं। तो पुरातात्विक विदों की ये जिम्मेदारी है। कह रहे कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह करते हैं। संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बने हों। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए। कैसे हैं? इनमें से कुछ पत्थर के औजार आज भी बचे। अब कुछ लकड़ी के भी हैं, कुछ औजार आपके पत्थरों के थे, कुछ हड्डियों के थे, लेकिन उनमें से किसके बचे हैं? केवल आज देखेंगे आप तो पत्थर के औजार बचे हुए हैं और इतने नहीं है। इनमें से कुछ औजार का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। तो इसलिए ये प्रयोग करते थे। कुछ के साथ हड्डी और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ लकड़ियां इनको काट दी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। क्लियर है? इस तरीके से इनका प्रयोग करते। क्लियर है? तो क्या कर रहे थे वो? किस तरीके से अपना काम कर रहे। ठीक, तो उनका काम क्या था? देखिए, अब हमें समझ आया कि वो कैसे शिकार कर रहे थे, कैसे अपना खाद्यान्न बना, मतलब खाद्यान्न खाने के लिए जो उनको चीजें चाहिए थी वो कहां से प्राप्त कर रहे थे, वो हमने देखा। उनको प्राप्त करने के लिए जो हथियारों की आवश्यकता थी, जैसे कुछ पत्थर के बने मिले हैं, नुकीले पत्थर से हम चीजों को काट सकते हैं। आप गाँव में देखते होंगे कि आपके नुकीले पत्थर से हम लोग पेड़ों को काटने का प्रयोग काम भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी खास आपकी चट्टानें होती हैं जो एकदम नहीं टूटती, बहुत स्ट्रांग होती हैं। क्लियर है? उनसे हम प्रयोग करते हैं। लकड़ी के भी हथियार कुछ हम बना लेते हैं। क्लियर है? और ऐसे ही हड्डियों के औजार भी बनते हैं, क्योंकि हड्डी काफी मजबूत होती है इसलिए। और इनसे वो लोग क्या करते थे, अपना उपयोग करते थे अपने काम वाम के बारे में। इस तरीके से उन पर मुट्ठी वुट्ठी चढ़ाकर लेदर के खाल तारने के लिए पत्थर का वो लोग प्रयोग करते थे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको मिली है और इन मिलने के आधार पर हमने उनको चेक करके देखा है। क्लियर है? तभी हमें क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप इसमें देखिए। चलिए, तो हमने देखा किस तरीके से वो प्रयोग कर रहे थे। अच्छा, थे कुछ कैसे प्रकार के, ये इमेज देखिए, ये आपको इमेज दिखाई देगी। इसमें देखिए जो उसकी टल है वो कैसी है, नुकीली है। क्लियर है? इस तरीके से देखिए कितनी नुकीली है। तो खाल में छेद करने के लिए देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ आपका पिन कर रहे हैं। ये देखिए कर रहे हैं ना, इस तरीके से देखिए ऊपर से छेदन कर रहे हैं, जैसे हम सुई वगैरह से करते हैं, किसी लकड़ी वगैरह से। जो आपकी लकड़ियां होती हैं, हम क्या करते हैं कभी कभी खेत में किसी चीज में छेद करने के लिए कपड़े वगैरह लकड़ी का प्रयोग करते हैं, या किसी अब पत्थर से, उसको नुकीले पत्थर से उसको करते हैं। दिखाई दे रहा है? ये देखिए। दूसरा देखिए किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं उसको काटने के लिए। ये तरीके से
ऐसे नहीं करते हम कभी कभी, जो आपका खोदते हैं किस चीज को। ये देखिए, ये बंद मुट्ठी है, और ये देखिए ये इसके हाथ है, और ये क्या कर रहे हैं, इससे खोदने का प्रयोग कर रहे हैं ताकि इसकी जड़ खोदी जा सके। देख रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये औजारों का जो हथियार औजार मिले हैं, ये इनका उपयोग कैसे करते थे। क्लियर है? ये आपको क्लियर होगा देखने के लिए। क्या आप लोगों ने भी कभी पत्थर का प्रयोग किया है कुछ ऐसा काम करने के लिए? बताइए। आपने किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। कितने बच्चों ने किया है? चलिए शाबाश। देखिए, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए, पत्थरों के औजार का उपयोग बाएं तरफ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए। ये क्या है? जो रूट है, जो जड़ है किसी पेड़ की, आप की क्या है, जड़ को खोद रहे हैं। आप जानते हैं बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनके हम लोग आपके कंद मूल, उनकी जड़ों को खाते हैं। क्लियर हो गया? और दूसरा क्या है, दाएं तरफ, क्लियर है, जानवर की खाल से वस्त्र बनाने के लिए सिले जाते हैं। ये कोई खाल है किसी जानवर की, वहां उसको सिलने के लिए नुकीले पत्थर से उसमें छेद करके उसको क्या कर रहे हैं, प्रयोग में लाने की कोशिश करते हुए आपका दिखाया गया है दोनों इमेज आपके सामने। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? हो गया? चलिए आगे बढ़े। तो आपने इस तरीके से देखा वो कैसे प्रयोग कर। अब आप सबसे पहले, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजों को देख लिया। पहले आपने देखा वो कहाँ रहते थे, मतलब किस तरह वो अपना खाना पाते थे, ठीक, वो क्यों भटकते रहते थे, कैसे उन्होंने खाद्यान्न प्राप्त किया, कैसे उनकी जानकारी इकट्ठा करी, ये सारी चीजें हमने आपका देख ली। हथियारों का प्रयोग वो क्यों करते थे ये हमने देखा। अब रहने की जगह निर्धारित करना, भाई कोई व्यक्ति किस जगह रहेगा, ये कैसे निर्धारित होगा, ये देखना है। क्लियर है? तो मानचित्र 2 को देखो, और लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण का मतलब इस प्रकार का त्रिकोण बना होगा रेड कलर। कैसा? इस कलर का रेड त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है। पुरा मतलब पुराने, वैसे पुराने स्थल की बात कर रहे हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ आपका गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए जाते हैं। कई पुरा स्थल नदी और झील के किनारे पाए जाते हैं। क्लियर है? ये हमको देखने का मौका मिला। देखिए आप इनको एक बार। अभी हम उन सारे स्थानों को देखेंगे जहां पर ये हमको मिले। चलिए आगे बढ़े। अब आइए कुछ स्थानों को हम लोग देखते हैं। अब ये हमारा मैप है, और ये उस टाइम में ये पूरा उपमहाद्वीप का मैप है। इसमें हम कुछ स्थानों को देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं ताकि हमको कुछ चीजें की जानकारी मिले। देखिए, अगर इस तरह के साइन से कुछ है तो हमें पूरा पाषाणिक स्थल यानी कि पुराने पत्थर के जो स्थल हैं वो हमको पता लगेगा।
इस तरीके से हमको नवीन जो आपके पाषाणिक युग के आपके स्थल है, कुछ ये महापाषाणिक, आरंभिक और आधुनिक, जहां पर स्टार लगा है वो आधुनिक है। आइए हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे बुज़्ड-होम, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़, बुज़्ड-होम, ठीक, सिद्रांग, हेरलिंग, ठीक, महाकोडिया, महागड्डा, क्लियर है, हलूर, पेम्बमवल्ली, ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये ऐसे स्थान हैं जो आपका नवीन पाषाणिक स्थल है, जो नए हैं उनसे, किसके तुलना में, पुरा पाषाण के। आइए अब हम थोड़े से जो आपके पुरा पाषाणिक है, जैसे भीमबेटका हो गया, ये कैसा है, ये आपका पुरा पाषाणिक स्थल है। कैसा है, भीमबेटका पुरा पाषाणिक स्थल है। ठीक, भीमबेटका के साथ कुसगी, कुरनूल की गुफाएं, क्लियर है। अब देखिए, ये मुंबई तो आधुनिक है, क्लियर है, कोलकाता भी कैसा है, आधुनिक शहर है। इनको आप देखिए, ऐसी साइट्स हमको मिली हैं, ऐसे स्थान हैं जो ये कैसे हैं, आपके पूरा स्थल है। कुछ उसके बाद नव पाषाणिक है, बोलिए है, कुछ आपका महापाषाणिक है, पाषाण के हैं, क्लियर है, ये हमको इसमें दिखाई दे, क्लियर है। आप इन स्थानों को देखिए, गौर करिए कि आपने कोई स्थान इनमें से पहले पढ़ा है, देखा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे पुरा स्थल हैं जिनको हम लोग आपका देखेंगे। अब थोड़ा सा यह देखिए, तो कुछ आधुनिक थे, कुछ पाषाणिक थे, कुछ पुरा पाषाणिक थे, कुछ नव पाषाणिक थे, क्लियर है। इस तरीके से हमने इन नगरों को देखने का प्रयास किया। ये क्या कह रहे हैं, तो इसके अलावा अन्य भी और भी कई स्थल हैं जो आखेटक और खाद्य संग्रह करा करते थे। ऐसे नहीं केवल यही है, और भी काफी स्थान है। मानचित्रों के स्वरूप आपके गिने चुने ही चिन्ह हैं। कई पुरा पाषाणिक नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं, क्लियर है। तो बहुत सारे कहां पाए गए हैं, नदी और झील के आसपास भी लोग रहा करते थे। वो भी अभी आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में कि आरंभिक मानव कहाँ निवास करता था, क्लियर है। आरंभिक मानव ने सबसे पहले स्थायी निवास कहाँ प्रारंभ किया, आरंभिक मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ पर की, उसके एविडेंस, आरंभिक मानव ने पशुपालन कहाँ पर शुरुआत की। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को जरूर मिलेंगी, क्लियर है। आप इनको देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको हर एक चीज पर हम गौर करें, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़े। अब एक शैल चित्र आपको दिखाई देगा, भीमबेटका का एक शैल चित्र, मतलब जो रॉक्स है, ये जो आपका शैल नहीं होते, हम बहुत पत्थर से कोई चीज बना देते हैं तो उसका निशान बन जाता है, जली हुई लकड़ी से जो हम चित्र बना देते हैं। देखिए
ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे, इस चित्र को देखिए, देख लिया, स्पष्ट होगा आपको। एक शैल चित्र इसके बारे में, जिन गुफाओं में लोग रहते थे। कहां पर? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवार पर चित्र मिले हैं। कुछ उदाहरण हैं मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता पूर्वक सजीवन चित्रण है। आप देखिए, एक व्यक्ति है जो हाथ में शिकार करने की कोशिश कर रहा है, हिरण के आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं? अब बताइए। पत्थर पर उत्कीर्ण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन जगह पर ढूंढ सकते हैं। देख लिया? चलिए, देख लिया? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भीमबेटका का जगह है। अब आप इसको ढूंढ के आइए। आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ती है भीमबेटका। आप इसको पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस चैप्टर को घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।